Hello civil engineers, welcome to Civil Construct. So guys, we are learning Microsoft Project. ये जो कंप्लीट हम लोगों की सीरीज है, आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये फंडामेंटल एंड कोर टॉपिक है सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़। सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है? लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था जो भी पर्टिकुलर एक्टिविटी होती है इसकी हम लोग ड्यूरेशंस किस टाइप से कैलकुलेट करते हैं। ड्यूरेशंस कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को हर एक एक्टिविटी की आप लोगों को प्रोडक्टिविटी क्लियर होनी चाहिए, कितना वन मैन पावर है वन डे में वर्क करता है, इसकी आउटपुट का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और पास्ट एक्सपीरियंस पास्ट प्रोजेक्ट से भी आप लोग ये सब कैलकुलेट कर सकते हो। आज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूँ कि आरसीसी एंड फिनिशिंग वर्क का सीक्वेंस क्या है। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे ये जो है यहाँ पे डिटेल में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये जो है ये डिटेल में आरसीसी एंड फिनिशिंग वर्क का सीक्वेंस है। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे ये जो पार्ट है ये पार्ट में डिफरेंट जो है कोई भी एक प्रोजेक्ट होगा उसमें लिफ्ट लॉबीज होगी, तो लिफ्ट लॉबीज जो है इंडिविजुअल एक्ट करता है, तो इसकी कुछ एक्टिविटीज़ आप लोग इंडिपेंडेंटली वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेयरकेस होती है तो स्टेयरकेस की भी एक्टिविटीज़ है जो फ्लैट से और जो हम लोग की लिफ्ट लॉबीज है उससे डिफरेंट होती है, तो आप लोग सेपरेटली वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। फ्लैट है जो आप लोग फ्लैट की एक्टिविटीज़ जो है आप लोग डिफरेंटली स्टार्ट कर सकते हैं। एंड बिल्डिंग का एक्सटर्नल जो वर्क होता है लाइक एक्सटर्नल प्लास्टरिंग वर्क है, एक्सटर्नल पेंटिंग वर्क है, एक्सटर्नल हम लोगों की डाउनटेक प्लम्बिंग के और जो भी एमईपी के सर्विसेज की लाइंस है इसका वर्क डिफरेंट होता है। एक्सटर्नल हम लोगों को फिंस हम लोगों को फिक्स करना है, फिंस और एलिवेशंस है, तो ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। एंड साथ में होता है एमईपी वर्क। एमईपी वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आज की डेट में सिविल वर्क एंड फिनिशिंग वर्क टोटली डिपेंड करता है एमईपी वर्क पे। तो ये सब सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ डिफरेंट एक्टिविटीज़ है, तो आप लोगों को कब स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, इसका नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को जब एक कंप्लीट रियलिस्टिक आप लोगों को एमएस प्रोजेक्ट का शेड्यूल क्रिएट करना है तो ये सब नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नॉलेज नहीं होगा तो आप लोग जो है शेड्यूल क्रिएट नहीं कर पाएंगे। और ऐसे ही आप लोगों ने किधर से भी डेटा क्रिएट लेके आप लोग अगर शेड्यूल क्रिएट कर लेंगे तो वो आप लोगों के प्रोजेक्ट पे बहुत इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट यूनिक होता है, डिफरेंट होता है, उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट्स होती है, उसकी टाइमलाइंस डिफरेंट होती है, उसका जो बजट होता है डिफरेंट होता है, उसकी साइट की कंडीशंस डिफरेंट होती है। तो आप लोग कोई भी प्रोजेक्ट्स का शेड्यूल ये आप लोग रिफ़र नहीं कर सकते। तो हर एक प्रोजेक्ट का यूनिक शेड्यूल होता है, तो आप लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आप लोगों को आज जो बताने वाला हूँ गाइस ये सिंपल आरसीसी एंड फिनिशिंग, ये जो है हम लोगों का फिनिशिंग एक्टिविटीज़ है, मैं वन बाय वन आप लोगों को बताने वाला हूँ, कंप्लीट बताने वाला हूँ किस टाइप से हम लोग वन बाय वन एक्टिविटी को लिंक करते हैं। सो सिविल इंजीनियर्स सबसे पहले हम लोग फिनिशिंग एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले जो भी हम लोगों की फिनिशिंग एक्टिविटीज़ है, फिनिशिंग एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले फिनिशिंग एक्टिविटी जो है प्रोजेक्ट की स्टार्ट करने से पहले हम लोग स्टडी कर लेते हैं डिटेल में आरसीसी सीक्वेंस ऑफ वर्क क्या होता है। आरसीसी वर्क का सीक्वेंसिंग क्या होता है ये आप लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ब्रीफ बता रहा हूँ, शॉर्टकट बता रहा हूँ, आप लोगों को एक बेसिक नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम लोग फिनिशिंग स्टार्ट करेंगे फिनिशिंग में बहुत सारी एक्टिविटीज़ डिपेंडेंट होती है, इंटरकनेक्टेड होती है, तो वो अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट होता है। तो सबसे पहले आप लोग आरसीसी की डिटेलिंग समझ जाओ। सबसे पहले आरसीसी में हम लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग का लेआउट करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, बिल्डिंग का लेआउट करेंगे एंड लेआउट और सेटिंग आउट करने के बाद में सेकंड जो होता है हम लोगों का एक्सकवेशन वर्क होता है। हम लोग सबसे पहले जो है हम लोग एक्सकवेशन वर्क करेंगे एंड देन एक्सकवेशन वर्क करने के बाद में हम लोग जो है स्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। एक होता है हम लोगों का सब स्ट्रक्चर, हम लोग बोल सकते हैं सब स्ट्रक्चर, एंड सेकंड जो होता है सेकंड हम लोग बोल सकते हैं सुपर स्ट्रक्चर। हम लोगों का क्या होगा, सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर। हम लोग ये दो पार्ट में आरसीसी को डिवाइड करेंगे।
देन सब स्ट्रक्चर होगा। सब स्ट्रक्चर में आप लोगों को क्या है, सबसे पहले आप लोगों को जो समझना है, सब स्ट्रक्चर में क्या होगा, आप लोगों ने एक्सकेवेशन कर दिया है तो आप लोग फाउंडेशन वर्क करेंगे। फाउंडेशन वर्क करेंगे, फाउंडेशन वर्क में आप लोगों को क्या आ जाएगा, जो है रिइंफोर्समेंट वर्क आ जाएगा। रिइंफोर्समेंट वर्क के बाद में शटरिंग वर्क आ जाएगा। शटरिंग वर्क के साथ में आप लोगों को क्या आएगा, एंड कंक्रीट वर्क आ जाएगा। आप लोगों को कंक्रीट वर्क करना है तो ये सब साथ में आप लोगों का फाउंडेशन वर्क होगा। फाउंडेशन वर्क में डिफरेंट आप लोगों को क्या है, वाटरप्रूफिंग वर्क भी होता है एंड एंकरिंग, पैसिव एंकरिंग्स होती है। अगर आप लोगों का पाइलिंग वर्क है तो आप लोगों को एंकरिंग भी होगी, तो ये इंक्लाइन एंकरिंग भी होती है। तो ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। तो आप लोगों ने कंप्लीट सब स्ट्रक्चर फाउंडेशन वर्क कर लिया है तो आप लोगों को क्या करना है, प्लिंथ तक जो है आप लोगों ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे फाउंडेशन वर्क कर लिया, एक्सकेवेशन कर लिया, फाउंडेशन वर्क कर लिया। तो ये प्लिंथ लेवल तक के ये जो कॉलम्स हो गए, ये कॉलम्स की भी शटरिंग करना है, रिइंफोर्समेंट करना है एंड प्लिंथ वर्क कंप्लीट करना है। प्लिंथ वर्क आप लोगों को कंप्लीट करना है। प्लिंथ वर्क कंप्लीट करने के साथ में आप लोगों को क्या है, ये जो एरिया है ये हम लोगों का प्लिंथ लेवल होगा। तो प्लिंथ लेवल के नीचे आप लोगों को बैक फिलिंग करनी है। बैक फिलिंग साथ में आप लोगों को कंप्लीट करनी है। तो ये बेसिक एक्टिविटीज़ होती है जो आरसीसी वर्क में होती है। एंड आफ्टर दैट जो सुपर स्ट्रक्चर वर्क है, जब आप लोग सुपर स्ट्रक्चर वर्क स्टार्ट करेंगे तो सुपर स्ट्रक्चर वर्क में स्लैब 1, स्लैब 2, स्लैब 3 जितने भी फ्लोर्स की बिल्डिंग है ये आप लोगों को कंप्लीट करना है 1 बाय 1। एंड साथ में आप लोगों को सिविल वर्क में जो है एक स्लैब की, अगर हम लोग एक्टिविटी, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, एक स्लैब है तो एक स्लैब की एक्टिविटी भी आप लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट जो है आप लोगों को सबसे पहले एक स्लैब में आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को स्टार्टर वर्क करना है। तो सबसे पहले क्या होता है, स्टार्टर वर्क होता है। अगर मैं कन्वेंशनल की बात करूं तो सबसे पहले आप लोगों का स्टार्टर वर्क होगा। सेकेंड क्या होगा, स्टार्टर के साथ में कॉलम की भी हम लोग रिइंफोर्समेंट करेंगे, कॉलम की रिइंफोर्समेंट कर देंगे। कॉलम की रिइंफोर्समेंट करने के साथ में आप लोग क्या करेंगे, कॉलम की जो है शटरिंग करेंगे एंड साथ में कॉन्क्रीटिंग वर्क करेंगे। साथ में क्या करेंगे हम लोग, शटरिंग के साथ में कॉन्क्रीटिंग वर्क करेंगे। साथ में कॉन्क्रीटिंग वर्क करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ जो है स्लैब की रिइंफोर्समेंट वर्क करेंगे, स्लैब की शटरिंग वर्क करेंगे। स्लैब की शटरिंग वर्क कंप्लीट हो जाएगी। देन हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, बीम की रिइंफोर्समेंट वर्क स्टार्ट करेंगे। देन बीम की रिइंफोर्समेंट स्टार्ट करने के साथ में हम लोग क्या करेंगे, स्लैब का रिइंफोर्समेंट वर्क करेंगे, स्लैब की रिइंफोर्समेंट वर्क करेंगे एंड स्लैब की रिइंफोर्समेंट वर्क करेंगे। देन आउटर का वर्क का जो काम है वो सब करेंगे। देन आफ्टर दैट हम लोगों की स्लैब की कॉन्क्रीट होगी, स्लैब की कॉन्क्रीटिंग हो जाएगी। तो ये इस टाइप से हम लोग क्या है, कंप्लीट एक स्लैब साइकिल होती है। डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, बाद में कोई और वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस टाइप से हम लोग आरसीसी वर्क स्लैब वाइज कंप्लीट करेंगे। साथ में हम लोग ब्लॉक वर्क कंप्लीट करेंगे। ब्लॉक वर्क के साथ में क्या करेंगे हम लोग, ब्लॉक वर्क के साथ में जितने भी जो हम लोगों की आरसीसी स्ट्रक्चर्स है, बैलेंस है एंड पोस्ट पोर है, पोस्ट पोर एक्टिविटी हम लोग कंप्लीट करेंगे। पोस्ट पोर एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्ट पोर एक्टिविटी आप लोगों ने आरसीसी वर्क कंप्लीट कर दिया है तो इसके साथ में आप लोगों का ग्राइंडिंग वर्क है और जितने भी आप लोगों के रिपेयरिंग वर्क्स है सब कंप्लीट करना है। आफ्टर दैट आप लोगों को क्या है, फिनिशिंग एजेंसी को हैंड ओवर करना है। तो ये आरसीसी वर्क भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, आप लोगों को डिटेल में समझने के लिए हम लोग कोई और वीडियो में डिटेल में समझ जाएंगे। आज हम लोग बात करते हैं डिटेल में फिनिशिंग एक्टिविटी के बारे में। सो सिविल इंजीनियर्स हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फिनिशिंग सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है, बहुत सारी एजेंसीज इन्वॉल्व होती है। आप लोगों ने पोस्ट पोर जो है एंड पोस्ट पोर एक्टिविटी कंप्लीट कर दिया है। स्टेज 1 आप लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। स्टेज 1 पासिंग मेसनरी वर्क आफ्टर आरसीसी वर्क, पोस्ट पोर का क्लियरेंस हो गए, आप लोगों का सिविल वर्क कंप्लीट हो चुका है। देन हम लोग फ्लैट में हम लोग का फर्स्ट जो स्टेजेस में क्या वर्क होता है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट भी डिपेंड करता है। सम एक्टिविटीज़ डिपेंड करता है काइंड ऑफ मटेरियल, आप लोग किस टाइप से कौन से वेंडर्स को आप लोगों ने प्रोवाइड किया हुआ है, डिपेंड करता है। ये जनरलाइज्ड
सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ हैं एंड ये 95 to 99% आप लोग अगर इस टाइप से वर्क करेंगे तो आप लोगों को हैंडओवर, प्रोजेक्ट के हैंडओवर तक कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अदरवाइज सपोज कीजिए आप लोगों का फॉल सीलिंग वर्क है, चालू है, आप लोगों ने फॉल सीलिंग जो जिप्सम की शीट्स है इससे कवर कर दिया, बट देन आपको बाद में समझ में आया कि एमईपी की लाइंस वहाँ से जाने वाली है, तो आप लोगों को क्या है, रीवर्क हो जाएगा। तो ये सब सीक्वेंसिंग आप लोगों को एक एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद में सेकेंड एक्टिविटी करनी है। लाइक इलेक्ट्रिकल की जो जरी है, प्लम्बिंग का जो जरी वर्क होता है, तो ये जरी वर्क है जो आप लोगों को सिविल वर्क के साथ में ही कंप्लीट कर देनी है। अगर आप लोग सपोज कीजिए जिप्सम वर्क कंप्लीट होने के बाद में प्लम्बिंग के जो लाइन्स है उसका वर्क करोगे तो आप लोगों का वाटरप्रूफिंग डैमेज हो जाएगा, जिप्सम डैमेज हो जाएगा, अगेन आप लोगों को रिपेयरिंग वर्क हो गए, तो आप लोगों को कोई भी वर्क कभी भी नहीं करना है। एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है, वो सीक्वेंस में ही आप लोगों को हर एक एक्टिविटी आप लोगों को सीक्वेंस में एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है, यहाँ पे फर्स्ट जो स्टेज है, फर्स्ट स्टेज में आप लोगों को क्या करना है, फ्लैट में इलेक्ट्रिकल कंड्यूट ड्रॉप ओपनिंग एंड जीआई वायर पुलिंग। आप लोगों को फर्स्ट जो है, हम लोगों की जो इलेक्ट्रिकल की कंड्यूट्स है वहाँ पे जीआई वायर को पुलिंग करते हैं एंड जितने भी कंड्यूट्स है उसके ड्रॉप्स को ओपन कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। ये एमईपी वर्क है। देन सेकेंड जो है एसी, जितना भी ब्लॉक वर्क है ये आप लोगों को कंप्लीट कर देना है। देन इलेक्ट्रिकल बॉक्स एंड डीबी बॉक्स फिक्सिंग इन वॉल कंड्यूटिंग वर्क। आप लोगों का जो ब्लॉक वर्क स्टार्ट है, तो ब्लॉक वर्क में जितने भी डीबी वर्क है और जितने भी हम लोगों के कंड्यूट्स आ रहे हैं आप लोगों को ये फिक्स कर देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट जिप्सम एंड जो भी हम लोगों का सपोज करो वॉल की जो भी फिनिशेस होगी, आप लोगों का प्लास्टर आ रहा है, जिप्सम आ रहा है, तो आप लोगों को इसके जो है लेवल पैड्स की मार्किंग कर देना है। ये हम लोगों का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एक्टिविटी है। फिफ्थ जो एक्टिविटी फर्स्ट स्टेज में होगी, टॉयलेट रफ प्लास्टरिंग अबव 1.2 मीटर फ्रॉम फ्लोर एंड लेवल पैड्स फॉर डैडो एंड फ्लोरिंग। तो ये फर्स्ट स्टेज की एक्टिविटीज़ है, आप लोगों को परफॉर्म करना है। साथ में पैरेलली जो है लिफ्ट लॉबीज़ के वर्क भी स्टार्ट करना है, स्टेयरकेस के भी वर्क स्टार्ट करने हैं, बिल्डिंग का एक्सटर्नल वर्क भी स्टार्ट करना है, एमईपी के भी वर्क स्टार्ट करना है। वन बाय वन हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को एंडिंग में किस टाइप से लिंक होता है ये समझा दूंगा। हम लोग ये वन बाय वन, स्टेज 1 स्टेज 2 अंडरस्टैंड करते हैं किस टाइप से एक्टिविटीज़ होती हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टेज 2 पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेज 2 में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जब हम लोग जिप्सम्स के लेवल पैड्स और बुल मार्किंग जब हम लोग कंप्लीट कर देंगे तो आफ्टर दैट यहाँ पे जितने भी ओपनिंग्स रेक्टिफिकेशन है सब फ्रेम फिक्सिंग कर देंगे। जितने भी ओपनिंग्स है, विंडोज है, हम लोग सब फ्रेम फिक्सिंग कर देंगे। एंड जब हम लोग को लेवल मार्किंग हो जाएगी, जितने भी वॉल्स की लेवल मार्किंग्स हो जाएगी, तब हम लोग क्या करेंगे, एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो वर्क स्टार्ट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को विंडो की वर्क कब स्टार्ट करना है, जब आप लोगों को वॉल के लेवल पैड्स मिल जाएंगे। आप लोगों के जो भी वॉल्स हैं इसके आप लोगों को लेवल क्लियर हो जाएंगे। आफ्टर दैट आप लोगों को विंडो फिक्स करना है। अदरवाइज आप लोगों ने विंडो सपोज कीजिए फिक्स कर दिए, उसके ट्रैक्स फिक्स हो गए, उसकी ग्रेनाइट्स और मार्बल जो भी फ्रेमिंग्स है ये कंप्लीट कर दिया एंड आफ्टर दैट आप लोगों को समझ में आ रहा है कि आप लोगों की जो भी फिनिशिंग है, लाइक बाथरूम्स की टाइलिंग है और जिप्सम वर्क है, प्लास्टर है, तो आप लोगों का इनसाइड हो गया या आउटसाइड हो गया, तो आप लोगों को ये प्रॉब्लम्स होगी। तो आप लोगों को फर्स्ट लेवल्स फाइनल करना है, आफ्टर दैट विंडो के वर्क स्टार्ट करने हैं। देन साथ में आप लोगों को विंडो के वर्क हो जाएंगे तो आप लोग सिलिकॉन फिलिंग कर सकते हैं, स्प्रिंकलर के भी वर्क्स कर सकते हैं, एमईपी, देन इंटरनल जिप्सम जो है वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। बट इसके पहले हम लोग ये सीक्वेंस में जाते हैं। सेकेंड स्टेज में हम लोग फर्स्ट जो स्टार्ट करने वाले हैं, वाटरप्रूफिंग वर्क ऑफ टॉयलेट्स, किचन, सरफेस प्रिपरेशन, कवर में मेकिंग, बोर पैकिंग, पॉन्डिंग टेस्ट। मीन्स आप लोगों का ये वर्क हो चुका है। आफ्टर दैट आप लोगों को क्या है, जितने भी टॉयलेट्स हैं इसकी वाटरप्रूफिंग स्टार्ट करनी है। वाटरप्रूफिंग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पॉन्डिंग टेस्ट करना है एंड उसके आइडेंटिफिकेशन करना है। आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है जो भी लीकेजेस हो गए पॉन्डिंग टेस्ट से। तो आप लोगों को चेक फॉर, सेकेंड जो होगा चेक फॉर लीकेज एंड रिपेयर वर्क, ये कंप्लीट करना है। थर्ड क्या है, एप्लीकेशन ऑफ 2 कोट्स ऑफ वाटरप्रूफिंग कोटिंग ऑन वॉल एंड स्लैब मेकिंग थ्रेशोल्ड।
आप लोगों के जो भी टाइप ऑफ वाटर प्रूफिंग है, आप लोगों का जितने भी संकन स्लैब्स है 50 mm, 250 mm, 450 mm, वॉट एवर संकन स्लैब्स हो गए एज पर योर स्ट्रक्चरल स्लैब डिज़ाइन, आप लोगों को एज पर मेथड स्टेटमेंट, एज पर आप लोगों के वेंडर्स की रिक्वायरमेंट्स जैसी भी होगी उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को वाटर प्रूफिंग वर्क कंप्लीट कर देना है। देन आप लोगों को जो फोर्थ वर्क क्या है, एप्लीकेशन ऑफ हार्ड कोट वॉल एंड स्लैब। देन फिफ्थ क्या करना है, फ्लश टैंक, सॉइल पाइप, वाटर सप्लाई पाइपलाइन विथ डाइवर्टर फिक्सिंग। ये आप लोगों को बाथरूम्स में ये जो वर्क है ये कंप्लीट करना है वाटर प्रूफिंग के पैरेलली। वाटर प्रूफिंग का वर्क स्टार्ट होने के साथ में आप लोगों के जो स्लीव्स होते हैं, ये स्लीव्स में आप लोगों को ये सब वर्क कंप्लीट करना है। साथ में प्रेशर टेस्टिंग फॉर वाटर सप्लाई लाइन एंड सॉइल पाइप, ग्रेविटी टेस्टिंग। तो ये जो हम लोगों के प्रेशर टेस्टिंग है ये आप लोगों को कंप्लीट करना है। एंड ये जो एक्टिविटीज, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ है ये 6, ये आप लोगों को परफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाटर प्रूफिंग है, वाटर प्रूफिंग डिपेंडेंट एक्टिविटी है। यहाँ पे आप लोग स्टार्टिंग में जो है हम लोगों के जो स्लीव्स होते हैं, स्लीव्स के जो प्रॉपरली आप लोगों को पाइप्स है वो फिक्स करना है, एंड इसकी जो आउटर सरफेस होता है इसका प्रॉपरली वाटर प्रूफिंग करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सब एक्टिविटीज़ को आप लोगों को ध्यान में रख के आप लोगों को वर्क करना है। देन ये पैरेलली हम लोग अगर बात करते हैं, नेक्स्ट आप लोगों का सेकेंड स्टेज हो गया। थर्ड स्टेज में आप लोग क्या करेंगे, हम लोगों का नेक्स्ट स्टेज आता है स्टेज थर्ड। स्टेज थर्ड में हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टेज थर्ड में पासिंग फॉर लेज वॉल मेशनरी वर्क एंड चेजिंग वर्क, रिपेयरिंग गैप अराउंड डाइवर्टर फिलिंग। थर्ड जो हम लोगों का स्टेज होगा, आप लोगों ने कंप्लीट वाटर प्रूफिंग वर्क कर लिया है। देन आप लोगों का लेज वॉल का है जो वर्क स्टार्ट करना है। एंड लेज वॉल के वर्क के साथ साथ में यहाँ पे जब हम लोगों की वाटर की जो हम लोगों का प्रेशर टेस्टिंग हो जाएगा, देन वाटर प्रूफिंग कोबा विथ एसीसी ब्लॉक्स, किचन संक, ये सब स्टार्ट करना है। ये क्यों करना है मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली बताता हूँ। आप लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वाटर प्रूफिंग होता है ये डिफरेंट सीक्वेंस में होता है। सपोज कीजिए आप लोगों ने विदाउट वाटर टेस्टिंग, प्रेशर टेस्टिंग, आप लोगों ने ब्रिक बैट कोबा कर दिया। अगर आप लोगों ने कोबा कर दिया एंड आफ्टर दैट आप लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, कुछ लीकेजेस आएंगे तो आप लोगों का रीवर्क होगा। आप लोगों को देन अगेन आप लोगों को ब्रिक बैग जो है ब्रिक बैट है वो निकालना रहेगा। देन अगेन आप लोगों को उसको रेक्टिफाई करना रहेगा। देन आप लोगों को ब्रिक बैट कोबा करना रहेगा। तो ये बहुत आप लोगों का रिवर्क एंड इससे कॉस्टिंग भी इंक्रीज होगी एंड प्रोजेक्ट भी डिले होगा। तो ये सब चीज़ों अवॉइड करने के लिए सीक्वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप लोगों का प्रेशर टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर दैट आप लोगों को कोबा वर्क करना है वाटर प्रूफिंग का। देन किचन प्लेटफॉर्म के ब्रैकेट्स फिक्सिंग करनी है, किचन काउंटर विथ सिंक फिक्सिंग करना है, किचन की डेडो टाइलिंग करना है, टेम्पररी मेन डोर्स फिक्सिंग करना है। ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ है, हम लोग ये बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे थर्ड स्टेज में हम लोगों को समझना है, फर्स्ट जो है वाटर प्रूफिंग प्लास्टर स्क्रीड ऑन स्लैब एंड वॉल। सेकेंड जो है हम लोगों को क्यूरिंग एंड पॉन्ड टेस्ट 7 डेज। थर्ड जो है हम लोगों को टॉयलेट विंडो ग्रेनाइट फ्रेमवर्क करना है। ये आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड टॉयलेट फ्लोरिंग देन डैडो वर्क, आप लोगों को फ्लोरिंग करना है देन डैडो वर्क करना है। तो ये जो एक्टिविटी थर्ड स्टेज में है ये आप लोगों को 1 by 1 समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर प्रूफिंग का जो प्लास्टर होगा, जो स्क्रीड है वो यूज़ करना है। टेस्टिंग आप लोगों को वाटर प्रूफिंग की 7 डेज़ की प्रॉपरली टेस्टिंग करना है, कोई भी लीकेजेस नहीं है ये चेक करना है। आप लोगों को हैंड ओवर एंड टेक ओवर जो चेकलिस्ट होती है ये चेकलिस्ट ऑन साइड फॉलो करना है। तो आप लोगों के क्या है, आप लोगों को क्लैरिटी रहेगी कौन सी एक्टिविटीज़ कब कंप्लीट हुई है एंड डिस्प्यूट नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे वेंडर्स जो है आप लोगों के प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये हम लोगों का थर्ड स्टेज है। सो सिविल इंजीनियर्स हम लोगों ने थर्ड स्टेज तक के स्टडी कर लिया है। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ स्टेज। फिनिशिंग वर्क बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है। तो एक वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल में मैं नॉलेज प्रोवाइड कर दूँ ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट ये फ्लो चार्ट से आप लोगों को बेसिक गाइडलाइंस हो जाएगी। हम लोग जब एमएसपी के शेड्यूल प्रिपेयर करेंगे तो आप लोगों को बेसिक टर्मिनोलॉजी क्लियर होगी, कौन सी एक्टिविटी के बाद में क्या एक्टिविटी आप लोगों को जो है सीक्वेंस में यूज़ करना है, किसका नॉलेज आप लोगों को प्रॉपर होगा। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट जो बात करते हैं स्टेज 4, स्टेज पासिंग फॉर फ्लोरिंग इन लिविंग पैसेज किचन एंड बेड। यहाँ पे स्कर्टिंग वर्क करना है फर्स्ट। देन सेकेंड जो है
यहाँ पे टॉयलेट फॉल सीलिंग एंड इंटरनल वायरिंग वर्क स्टार्ट करना है। थर्ड जो है डोर फ्रेम एंड शटर आर्किट्रेव फिक्सिंग विथ पीयू फोम फिलिंग वर्क करना है। देन फोर्थ जो है आप लोगों को क्या करना है, 2 कोट्स ऑफ पुट्टी सीलिंग वॉल एंड प्राइमर एप्लीकेशन करना है। देन फिफ्थ है स्विच कवर प्लेट फिक्सिंग करना है। देन फर्स्ट कोट पेंटिंग स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट कोट पेंटिंग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को क्या है, कंप्लीट जो है पूरा वर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए, लाइक जिप्सम प्लास्टर, रिपेयरिंग, विंडो स्कर्टिंग वर्क, डोर एजेस अलॉन्ग विथ सब ये जो है एंड फ्लोर प्रोटेक्शन वर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। जितने भी टॉयलेट्स काउंटर एंड वॉश बेसिन है ये सब फिक्सिंग्स हो जाने चाहिए फर्स्ट कोट पेंटिंग होने से पहले। देन सीलिंग के सेकेंड कोट पेंटिंग करना है। सेवेंथ में आप लोगों को, एट्थ में जो है आप लोगों को फ्लोरिंग प्रोटेक्शन रिमूव करना है, टाइल रेक्टिफिकेशन एंड क्लीनिंग वर्क करना है, टाइल्स की जो ग्राउटिंग वर्क्स करने हैं। देन आप लोगों को नाइन्थ में जो है सीपी एंड सैनिटरी फिक्सिंग्स करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस में एंडिंग में आप लोगों को क्या है, सीपी एंड सैनिटरी फिक्सिंग्स करना है। ये बहुत कॉस्टली आइटम होता है तो ये आप लोगों को एंडिंग में फिक्स करना है, सीपी सैनिटरी एंड फिक्सिंग। एंड ये जो आप लोगों का फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेज के बीच में एक्टिविटीज़ है ये आप लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप लोगों का जो फिफ्थ स्टेज होगा, एंडिंग जो स्टेज होगा, ये एंडिंग स्टेज में आप लोगों को समझना इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों ने कंप्लीट वर्क कर लिया है। जितने भी वर्क्स है, अदर एक्टिविटी हम लोग 1 बाय 1 अभी डिस्कस करेंगे, ये सब एक्टिविटी कंप्लीट कर दी है। देन हम लोगों का स्टेज ऑफ क्यूसी स्नैगिंग वर्क, जो स्नैगिंग एंड डिस्नैगिंग करना है, आप लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स है वो आइडेंटिफाई करना है, उसको रेक्टिफाई करना है। ये पूरा सीक्वेंस में वर्क कंप्लीट होगा एंड ये कंप्लीट होने के बाद में फाइनल कोट पेंटिंग करना है। फाइनल कोट पेंटिंग करने के बाद में हम लोगों को क्या है, डीप क्लीनिंग करना है, एसिड वॉश करना है। एसिड वॉश करने के साथ में आप लोगों को क्या है, कस्टमर को अगर प्रोजेक्ट का ओसी आ चुका है तो आप लोगों को प्रोजेक्ट हैंडओवर करना है। तो ये हम लोगों का क्यूसी एंड क्यूए क्लियरेंस हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, हैंडओवर, प्रोजेक्ट जो है हैंडओवर करेंगे। तो ये आप लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, हैंडओवर प्रोसेस। तो इस टाइप से आप लोगों को कंप्लीट डिटेल में अंडरस्टैंड करना है किस टाइप से जो है ये वर्क होता है। तो बेसिकली आप लोगों को समझना है लिफ्ट लॉबी के क्या क्या वर्क होते हैं। मैं फर्स्ट आप लोगों को बता देता हूँ। लिफ्ट सेंटर लाइन मार्किंग करना है, लिफ्ट डोर ब्लॉक मेशनरी वर्क करना है, फ्लोर फिनिश लेवलिंग करना है, इसके जो हम लोगों के लेवल पैड्स है ये मार्क करना है, एमईपी वर्क कंप्लीट करना है, सरफेस प्रिपरेशन एंड वाइट वॉश इन शाफ्ट्स कंप्लीट कर देना है। देन आफ्टर दैट रफ प्लास्टर ऑन मेशनरी वर्क, जिप्सम प्लास्टर इन लिफ्ट लॉबी, एमईपी के जो स्प्रिंकलर्स है इंक्लूडिंग जो भी वर्क है, फायर फाइटिंग वर्क कंप्लीट कर देना है, फ्लोरिंग एंड प्रोटेक्शन करना है, लिफ्ट डोर फ्रेम एंड कॉल बॉक्स फिक्सिंग करना है। देन आफ्टर दैट ये हम लोगों का फिफ्थ स्टेज आने से पहले क्या है, कंप्लीट हम लोगों का लिफ्ट डोर मार्बल एंड टाइल फ्रेम फिक्सिंग कर देना है, लिफ्ट लॉबी के वायरिंग्स कंप्लीट कर देना है। आफ्टर दैट ये जो है लिंक किससे होगा, ये हम लोगों का वर्क स्टेयरकेस से होगा, क्योंकि लॉबी एंड स्टेयरकेस जो है कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, स्टेयरकेस के इलेक्ट्रिकल वर्क्स कंप्लीट कर देने, देन एमएस रेलिंग वर्क कंप्लीट कर देना है। जितने भी हैंड रेलिंग वर्क्स हो गए ये आप लोगों को कंप्लीट कर देना है। देन 2 कोट पुट्टी वर्क करना है, फ्लोरिंग वर्क कंप्लीट कर देना है, इसमें अगर कोई विंडोज़ है तो विंडोज़ के वर्क कंप्लीट कर देना है। एंड आफ्टर दैट आप लोगों का लॉबी एंड स्टेयरकेस साथ में वर्क होने के साथ में फर्स्ट कोट पेंटिंग, सीलिंग, वॉल एंड स्टेयरकेस करना है। देन इलेक्ट्रिकल फिक्सचर्स एंड फायर डोर हम लोगों को टॉप टू बॉटम हम लोग को फिक्सिंग करते हुए आना है। देन फ्लोरिंग को प्रोटेक्शंस करने एंड फाइनल फ्लोरिंग के जो एसिड वॉश करना है, सांदा फिलिंग करना है, ग्राउटिंग करने के बाद में ये जो है कंप्लीट क्यूए क्यूसी की स्नैगिंग वर्क स्टार्ट करना है। साथ में आप लोगों को यहाँ पे समझना है ये जो है बिल्डिंग के जो एक्सटर्नल वर्क होता है, एक्सटर्नल वर्क में क्या क्या है, सरफेस प्रिपरेशन है, जितने भी रिपेयर्स वर्क कंप्लीट कर देना है। देन जब आप लोगों का ग्रेनाइट टॉयलेट विंडोज़ के ग्रेनाइट फ्रेम आप लोगों का फिक्स हो जाएगा तब आप लोगों का एक्सटर्नल प्राइमर एंड टेक्सचर वर्क स्टार्ट करना है। देन एक्सटर्नल टचअप वर्क करना है, कुछ फिन्स है ये सब आप लोगों को फिक्स कर देना है। देन एक्सटर्नल फर्स्ट कोट की पेंटिंग्स करनी है। देन एक्सटर्नल फाइनल आप लोगों को कोट पेंटिंग करना है। देन ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में हम लोगों को हैंड ओवर करना है। एंडिंग में आप लोगों को एक ये जो हम लोगों का फिफ्थ टॉपिक है इलेक्ट्रिकल फायर प्लम्बिंग शाफ्ट,
ये जितने भी सर्विसेज होती है साफ्ट से पास ऑन होती है। तो यहाँ पे आप लोगों को कैसा है, सबसे पहले सरफेस प्रिपरेशन करना है, देन वाइट वॉश वर्क करना है, ब्रैकेट एंड वर्टिकल पाइप फिक्सिंग करने हैं, देन हाई लेवल बोर पैकिंग करना है, देन डोर फिक्सिंग वर्क एक टॉप टू बॉटम फ्लोर्स करने हैं। तो इस टाइप से आप लोगों को कंप्लीट आरसीसी एंड फिनिशिंग वर्क के सीक्वेंस अंडरस्टैंड करने हैं। एंड ये सीक्वेंस ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये मैंने ट्राई किया आप लोगों को फ्लो चार्ट से एक्सप्लेन करने का। जब हम लोगों की फाइनल फिनिशिंग का जो हम लोगों का कोर्स है उसमें मैं आप लोगों को कंप्लीट टॉयलेट के सीक्वेंस, फ्लैट के सीक्वेंस, एक्सटर्नल सीक्वेंस, वाटरप्रूफिंग सीक्वेंस, डिटेल में हम लोग वन बाय वन हर एक एक्टिविटी को अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये हम लोगों का माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट सीरीज में मेरा जो इंटेंशन ये वीडियो को क्रिएट करना है कि आप लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को मेरा जो इंटेंशन है सॉफ्टवेयर लर्निंग नहीं है, आप लोगों को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किस टाइप से प्रैक्टिकली आप लोगों को शेड्यूल क्रिएट करना है, प्रैक्टिकली आप लोगों को रियलिस्टिक शेड्यूल क्रिएट करके आप लोगों को साइट पे इम्प्लीमेंट करना है, जिसके वजह से क्या है आप लोग एक्यूरेट जो है प्रोजेक्ट्स में कमांडिंग कर सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग टॉपिक्स की ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों को ये वीडियो में बेसिक सीक्वेंसिंग का नॉलेज जरूर क्लियर हो गया होगा। आरसीसी वर्क कैसे कंप्लीट होता है, फिनिशिंग वर्क कैसे कंप्लीट होता है, कैसे इंटरलिंक्स होती है एक्टिविटीज़, एंड साथ में एमईपी वर्क किस टाइप से लिंक होता है। एंड आफ्टर दैट एंडिंग में आप लोगों को फाइनल पेंट की कोट करना है, देन स्नैगिंग डिस्नैगिंग कंप्लीट हो जाने के बाद में क्वालिटी जो डिपार्टमेंट है उससे क्लियरेंस होने के बाद में हम लोग हैंड ओवर करते हैं CRM टीम को। सो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग MSP से रिलेटेड डिटेल में प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग डिटेल में सीखेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइज।